तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर बताएंगे विस्तार से सभी अपडेट। आज की बड़ी खबर में बता दें कि अगर ईरान को मिला घातक हथियार तो नष्ट हो जाएगा इजराइल। ट्रंप का बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शंभू बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के बीच किसानों का बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, हम एक मस्जिद खो चुके हैं और नहीं खोना चाहते। वक्फ बिल पर ओवैसी बोले जल्द आंदोलन का करेंगे ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नमाज ब्रेक पर ब्रेक से खतरे में मोदी सरकार, जेडीयू और एलजेपी ने दिखाए तेवर। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के सीएम पर एक्शन लेंगे सीजीआई। असम में मियां मुस्लिम पर बवाल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नमाज ब्रेक पर ब्रेक से खतरे में मोदी सरकार, जेडीयू और एलजेपी ने दिखाए तेवर। दरअसल दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक फैसले पर अब राजनीतिक घमासान तेज होने लगा है। बता दें शर्मा ने राज्य विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया है। इस फैसले को जहां विपक्षी पार्टी आलोचना कर रही है, वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में भी इस फैसले के खिलाफ आवाज उठी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 प्रमुख सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने इस फैसले की आलोचना की है। बता दें कि फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा को गरीबी उन्मूलन और बाढ़ की रोकथाम जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया फैसला देश के संविधान की मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। हर धार्मिक आस्था को अपनी परंपराओं के संरक्षित रखने का अधिकार है। मैं असम के सीएम शर्मा से पूछना चाहता हूं, आप रमजान के दौरान शुक्रवार की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और दावा करते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी। हिंदू परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मां कामाख्या मंदिर है। क्या आप वहां बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? चिराग की पार्टी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई है। बता दें कि वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावनाओं विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान है। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे संविधान की भावना और लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचे। एलजेपी के दिल्ली अध्यक्ष राजू तिवारी ने भी असम सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। बता दें कि बिहार के इन दोनों सहयोगी दलों ने हाल ही में केंद्र के लेटरल एंट्री के कदम पर भी सवाल उठाए थे, जिसके बाद फैसला वापस लिया गया था। चलिए अगली खबर, बीजेपी के सीएम पर एक्शन लेंगे सीजीआई। असम में मियां मुस्लिम पर बवाल। दरअसल दोस्तों प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के मुस्लिम संबंधी बयान की निंदा करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस विभाजनकारी और संविधान विरोधी टिप्पणी का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। बता दें शर्मा ने बीते मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा था कि वो पक्षपात करेंगे और मियां मुस्लिम को असम में कब्जा नहीं करने देंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नगांव में 14 साल की एक बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना की पृष्ठभूमि में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपक्षी दलों के कार्य स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा में बोल रहा था। चलिए अगली खबर, हम एक मस्जिद खो चुके हैं और नहीं खोना चाहते। वक्फ बिल पर ओवैसी बोले जल्द आंदोलन का करेंगे ऐलान। दरअसल दोस्तों एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने संशोधन बिल के खिलाफ जल्द आंदोलन का ऐलान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं और मस्जिद खानकाहें दरगाहें और यतीम खानों को नहीं खोना चाहते। ओवैसी ने कहा है कि इसलिए हम वक्फ को बचाने के लिए जल्द ही आंदोलन का ऐलान करेंगे। ओवैसी ने पूछा, पीएम मोदी आप मुसलमानों के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं? इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि उनको चुनाव में शिकस्त न हो। ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि वक्फ का मसला देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस का नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमानों का मामला है।
मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वक़्फ़ निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत मिलेगी। ओवैसी ने कहा है कि जो चीज़ हिटलर के वक्त जर्मनी में यहूदियों से दोहराई गई थी, आज वही तारीख हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों से दोहराई जा रही है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि 8 लाख एकड़ ज़मीन वक़्फ़ की है, तो सुनो, किसी सरकार, आरएसएस, बीजेपी या राजनीतिक पार्टी के लोगों ने ज़मीन नहीं दी, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने दी है। हैरत की बात यह है कि महाराष्ट्र में मुसलमान बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले पुलिस में भर्ती होने के लिए इम्तिहान देने जा रहे थे। मुसलमानों पर जुल्म करने वाले गुंडे हमेशा झुंड में ही आते हैं। चलिए अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के बीच किसानों का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर चल रहे तेज संघर्ष के बीच किसानों का बड़ा ऐलान सामने आया है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई न होने पर किसानों ने पूरे देश में रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार आयोजित किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधोर और जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के जान गंवानी पड़ी, जिसके विरोध में पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को 2 घंटे का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार बॉर्डर पर किसानों की सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ रही है, जिसके चलते किसानों में रोष है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14 सितंबर को राजपुरा के गगन चौक पर जाम लगाया जाएगा। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार शंभू बॉर्डर पर संघर्षशील है और उन्हें वहां पर उनके समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने तंग आकर सरकार को चेतावनी दे डाली।